नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास नंबर 9 है। इसमें नई टाइप स्टार्ट हो गई है। अपनी टाइप 2 कंप्लीट हो चुकी है। टाइप 3 का पैटर्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रखा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% कम किया जाता है, तो उस संख्या में अंतिम कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने सबको शो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और डे नंबर 8 तक अगर आप देख लोगे तो ये आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, अदरवाइज इनको समझना थोड़ा सा कठिन होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है। यानी मानते हैं अपन 100 क्यों मानेंगे, सबसे पहले आपको 100 मानना पड़ेगा। मान लीजिए वो संख्या कितनी है, 100 है, लेकिन 100 ही क्यों माने वो बताता हूं। मान लीजिए अपन ने मान लिया 100 का 20%, सबसे पहले 20% यानी किसी संख्या का मतलब होता है गुना, और 20% अगर हमें निकालना हो तो परसेंट उठाने के लिए 100 यानी वो ही संख्या ऐड करनी होती है। क्या संख्या ऐड करनी होती है, वो ही। यानी ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, अपनी कैलकुलेशन कम हो जाती है, इसलिए हम 100 मानते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो 100 इकाई कोई संख्या है। वो संख्या कितनी है, 100 इकाई। फिर उसमें कितना बढ़ाया जाता है, 20%। 100 का 20% 20 होता है, तो ये कितनी बन गई, ये 120 बन गई। फिर क्या बोल रहा है, फिर उसमें क्या किया जाता है, 10% घटाया जाता है। इसमें 10% घटाना है, क्या करना है, 10% माइनस करना है। यहां पे तो हमने क्या किया, प्लस किया 20%, यहां पे क्या करना है, माइनस करना है 10%। अब 120 का 10% कितना होता है, 120 का मतलब गुना, और 10% परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 आएगा, 1 से 1 से 1 यानी 12। 120 में से 12 घटाना है, कितना बचा, 108। अब 108 से ये कम है या ज्यादा, 108 100 से कम है या ज्यादा, ये देखना है। तो 100 से 108 8 ज्यादा है, तो 100 पे 8 क्या होता है, परसेंटेज में बदलने के लिए कि हमारे पास कितना बढ़ा, 8। किस पर बढ़ा, 8 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 100 पे बढ़ा। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 कट गया, 8% की क्या हुई, वृद्धि हुई। प्रतिशत कमी या वृद्धि बताना है, प्रतिशत के लिए अपने 100 से गुणा कर दिया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 8 आया। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया, 8% आया। क्या आया, 8%। क्या मैं दोबारा समझाऊं, अगर दोबारा समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि ये एक बार में आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। देखिएगा पहले आप दोनों परसेंट को लिख लो, पहले 15% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 20% होता है, या 1/20 5% होता है। तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, 3/20 ये इसका भिन्न मान आ गया। इसका भिन्न मान होता है 1/4। यानी पहले 20, पहले मूल वैल्यू नीचे वाली होती है, इसमें 3 ऐड किया तो 23, यानी पहले तो बढ़ाया गया, ठीक है, बाद में घटाया गया, मूल वैल्यू 4 में 1 जाएगा 3, यानी 20 चौका 80, और यहां पे गुणेत्तर, यानी कितना कम हुआ, 80 में से गुणेत्तर 11 कम हुआ। कितना कम हुआ, ये 11 कम हुआ। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, 80 से 22। तो 1 की वैल्यू कितने गुना आ गई, 2 गुना पे बैठा है।
एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आपको मूल संख्या 80 बतानी है, 80 को भी आप 2 से गुणा कर दो, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। यानी आपको केवल ये परसेंटेज मान है, इनका भिन्न मान निकालना आना चाहिए। फिर आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाली मूल वैल्यू होती है, अगर बढ़ा रहा है तो 20 में 3 ऐड कर दो, अगर घटा रहा है तो 4 में से 1 घटा दो। यहाँ पे बढ़ा रहा है तो 20 प्लस 3 23, यहाँ पे घटा रहा है 25% घटाया जाता है, तो 4 में से 1 कम कर दो 3। इन दोनों को गुना करेंगे 80 आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे गुणित्र आएगा। तो ये अपनी मूल संख्या अब जो प्राप्त संख्या हुई है इससे कितनी ज्यादा है, 11। यानी प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी कम है, 11। तो यहां से मूल संख्या 22 कम हो जाती है, 11 कम नहीं होती है, 22। तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। तो आपको अगर अब का मान पूछ रहा है तो इससे गुणा कर दो, लेकिन आपको मूल मान पूछ रहा है पहले का, तो इसको 80 को 2 से गुणा करोगे 160 आपका आंसर आएगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, ये बोल रहा है कि सिनेमा हॉल में टिकट के मूल्य में 20% के क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की, 20% की। इसकी जो भिन्न मान होता है 1/5 होता है। फिर बोल रहा है दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है, यानी टिकट का मूल्य बढ़ेगा तो लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे 10% की कमी हो गई, किसमें, दर्शकों की संख्या में। तो 10% की जो भिन्न मान होता है 1/10 होता है। तो पहले क्या हुआ, वृद्धि, पहले 5 से 6 हो गया, ठीक है साहब। फिर बाद में क्या हुआ, कमी, फिर 10 से कितना हो गया, 9 हो गया साहब। यानी इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 50, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 54। पहले 50 था, उसका आय कितना था, 50 रुपए, अब कितना हो गया, 54 रुपए। कितनी बढ़ोतरी हुई, 4 की बढ़ोतरी हुई। किस पे हुई, 50 पे हुई, और 100 पे कितनी हो जाएगी, 100 से इसको गुना कर देंगे परसेंटेज में मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे कितना आया, 2, यानी 8% की क्या हुई, आय में वृद्धि हुई। उम्मीद करूंगा ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पैटर्न नंबर, टाइप नंबर 3 का पैटर्न नंबर 1 था। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप SSC GD या NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और भी सारे टॉपिक मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको रेगुलर टेस्ट देना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। अगर आपको रीजनिंग का टेस्ट देना है तो इसी यूट्यूब चैनल सब कुछ सोल्व पे कम्युनिटी बॉक्स में रोज क्वेश्चन डलते हैं, उनको आप आंसर वोट की फॉर्म में दे सकते हो। आज की क्लास इतनी ही है। थैंक यू, बाय बाय।